भारत ने चीन को पीछे छोड़ते हुए विश्व का सबसे बड़ा धान उत्पादक देश बनने का गौरव किया हासिल। धान का उत्पादन 15 करोड़ टन के पार पहुंचा। भाजपा ने पंजाब में मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना को लागू करने पर उठाए सवाल। कहा 1 लाख का बीमा देकर 10 लाख का बता रही है सरकार। और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने पटियाला में जनसभा में की शिरकत। आम आदमी पार्टी की सरकार पर पंजाब में बढ़ते नशे को लेकर साधा निशाना। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं पायल। अब समाचार विस्तार से। भारत ने चीन को पीछे छोड़ते हुए विश्व का सबसे बड़ा धान उत्पादक देश बनने का गौरव हासिल किया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल नई दिल्ली में कहा कि देश में धान उत्पादन 15 करोड़ 1 लाख 80 हजार टन हो गया है, जबकि चीन में यह 14 करोड़ 52 लाख 80 हजार टन रहा। उन्होंने कहा कि भारत अब विदेशी बाजारों में भी चावल की आपूर्ति कर रहा है। कृषि मंत्री ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से विकसित 25 फसलों की 184 उन्नत किस्में प्रदर्शित की। उन्होंने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि ये नई प्रजातियां जल्दी से किसानों तक पहुंचे। कृषि मंत्री ने कहा कि इनसे किसानों को अधिक उपज तथा बेहतर गुणवत्ता की फसल प्राप्त करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि उच्च गुणवत्ता के बीज सभी किसानों को उपलब्ध कराए जाने की जरूरत है। उन्होंने देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कृषि वैज्ञानिकों से दलहन तथा तिलहन का उत्पादन बढ़ाने पर ध्यान देने को भी कहा। उन्होंने कहा कि अधिक उपज वाली तथा जलवायु के अनुकूल बीजों की मदद से देश कृषि क्रांति के दौर में पहुंच गया है। प्राइवेट सेक्टर ने भी अगर रिसर्च किया तो उस पीरियड को भी उसको भी हम मानने का काम करेंगे। ये कदम स्वागत योग्य है। एक मंत्री के रूप में और किसान के रूप में मुझे लगता है कि हम कैसे और जल्दी से जल्दी इन किस्मों को किसान तक पहुंचा पाए, नंबर 1। नंबर 2, इनकी विशेषताओं को प्रचारित करना है भाई। अब ये 184 कौन कौन सी प्रजाति किस इलाके के लिए, किस एग्रो क्लाइमेटिक जोन में, किस माटी में, किस कंडीशन में, कहां के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, आप एक अभियान चलाइए। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की समन्वित परियोजनाओं, राज्य तथा केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालयों तथा निजी बीज कंपनियों के सामूहिक प्रयासों से संभव हुई है। भाजपा ने आप सरकार की इस महीने शुरू होने वाली मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना को लागू करने को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। मनोरंजन कालिया ने आज चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता कर बताया कि इसे तमिलनाडु की योजना से कॉपी किया गया है, जिसमें यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस को भागीदार बनाया गया है। इसमें 1 लाख तक का प्रीमियम सरकार देगी, जबकि 9 के प्रीमियम का भार राज्य स्वास्थ्य एजेंसी पर रहेगा। उन्होंने कहा कि अभी राज्य के ऊपर चढ़े 4 लाख करोड़ के कर्जे को देखते हुए इसकी सफलता पर शक है। योजना पर व्यय होने वाले खर्च को कहां से प्रबंध किया जाएगा? राज्य एजेंसी के पास इतना कोष नहीं है। उन्होंने बताया कि इसे चंडीगढ़ में भी लागू नहीं किया जा सकता है। उन्होंने सवाल उठाया कि सरकार 1 लाख का बीमा करके 10 लाख का बता रही है, यह योजना कैसे चलेगी? क्या यह भी केजरीवाल की गारंटी की तरह साबित होगी? ਉਹ ਪੈਗੀ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਉਹ ਪੇ ਕਰੇਗੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸਕਸੈਸ ਡਾਊਟਫੁਲ ਹੈ, ਅੰਡਰ ਡਾਊਟ ਹੈ। ਇਹ ਮੋٹے ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੇ ਕਵਰ ਦੇ ਲਈ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੈਸ਼ਲੈਸ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਟੇਟ ਹੈਲਥ ਏਜੰਸੀ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੈਗੀ, ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਉਹ ਪੇ ਕਰੇਗੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨमेंट ਨੇ ਪਾਣੇ ਆ ਨਾ।
पंजाब में साल 2027 में होने वाले चुनावों को लेकर राजनीति पारा चढ़ने लगा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लगातार पंजाब में जनसंपर्क अभियान के तहत लोगों से मिलना जुलना है और जनसभाओं को भी संबोधित भी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कल पंजाब के जिला पटियाला स्थित घनौर में एक जनसभा में शिरकत की तथा आम आदमी पार्टी की सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा 2027 में पंजाब में सरकार बनाकर लोगों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाएगी तथा नशाखोरी को खत्म करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि आम आदमी पार्टी ने सत्ता में आने से पहले पंजाब को नशा मुक्त बनाने का वायदा किया था, लेकिन उनके शासन में नशा और भी ज्यादा बढ़ गया है। युवाओं को रोजगार देने का वायदा 4 साल बाद भी आम आदमी पार्टी की सरकार ने पूरा नहीं किया है। बुजुर्गों को 2500 रुपए पेंशन देने का ऐलान किया था, लेकिन केवल 1500 रुपए ही दिए जा रहे हैं और वो भी 3 से 4 महीनों की देरी से मिलते हैं। तो इन्होंने जो भी कहा था भी 1000 रुपये महिलाओं को देंगे, इन्होंने ये भी कहा था कि 2500 रुपये बुजुर्गों को पेंशन देंगे, परंतु जब नहीं आए तो वायदे क्या करते हैं। हम जो बात बोल रहे हैं उसको पूरा करेंगे। मैंने कहा है कि हम बहनों से वायदा किया था कि हम 2100 रुपये देंगे, हम दे रहे हैं, देना शुरू कर दिया। हमने ये कहा था कि आपको 500 रुपये का गैस का सिलेंडर मिलेगा, बाकी का पैसा हम देंगे, हम दे रहे हैं। हमने ये कहा था कि किसान की पूरी फसल MSP पर खरीदेंगे, हम खरीद रहे हैं। हमने ये कहा था कि किसान की अगर फसल का खराबा होगा उसका मुआवजा देंगे, हम दे रहे हैं। साथियों, हमने हर वर्ग के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। नायब सिंह सैनी ने कहा कि वर्ष 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में पंजाब में भाजपा की सरकार बनेगी व पंजाब देश का अग्रणी राज्य बनेगा। उन्होंने कहा कि पंजाब को नशाखोरी, बेरोजगारी और वायदा खिलाफी ने बर्बाद कर दिया है। आपको जो अपेक्षाएं सरकारों से थी, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे आम आदमी की सरकार हो, क्योंकि इन्होंने लोगों के साथ झूठ बोल करके वोट लेने का काम किया है, परंतु जो बातें कही गई, जो वायदे किए गए, ना तो कांग्रेस ने पूरे किए, ना आम आदमी ने किए। पूरे करने की बजाय भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त हो गए। भारतीय जनता पार्टी ही पंजाब को देश का नंबर 1 का सूबा बना सकती है। जो मेरे पंजाब की गरिमा थी, जो मेरे पंजाब का गौरव था, जो कांग्रेस ने, आम आदमी ने धूमिल किया है, उस गौरव को भारतीय जनता पार्टी दोबारा लाने का काम करेगी। इस मौके पर हरियाणा के पूर्व मंत्री असीम गोयल, पंजाब के पूर्व मंत्री परनीत कौर, पंजाब भाजपा के उपाध्यक्ष विक्रमजीत सिंह चीमा तथा सभा के आयोजक विकास शर्मा ने भी जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर पर हुए आक्रमण के 1000 साल पूरे होने पर एक्स पर पोस्ट किया है। पीएम मोदी ने लिखा है, जय सोमनाथ। वर्ष 2026 में आस्था की हमारी तीर्थ स्थली सोमनाथ ज्योतिर्लिंग पर हुए पहले आक्रमण के 1000 वर्ष पूरे हो रहे हैं। बार बार हुए हमलों के बावजूद हमारा सोमनाथ मंदिर आज भी अडिग खड़ा है। सोमनाथ दरअसल भारत माता की उन करोड़ों वीर संतानों के स्वाभिमान तथा अदम्य साहस की गाथा है, जिनके लिए अपनी संस्कृति व सभ्यता सदैव सर्वोपरि रही है। इस पोस्ट में प्रधानमंत्री ने तस्वीरों के साथ एक लेख भी साझा किया है। लेख में प्रधानमंत्री ने लिखा है कि सोमनाथ, यह शब्द सुनते ही हमारे मन तथा हृदय में गर्व व आस्था की भावना भर जाती है, लेकिन दुर्भाग्यवश यही सोमनाथ विदेशी आक्रमणकारियों का निशाना बना। महान तीर्थ पर हुए हमले तथा आक्रमण के 1000 साल पूरे हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आक्रमण को लेकर लिखा है कि यह एक ऐसा दुख है जिसकी पीड़ा इतने समय बाद भी महसूस होती है। प्रधानमंत्री ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान का जिक्र करते हुए लिखा कि आजादी के बाद सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का पवित्र दायित्व सरदार वल्लभ भाई पटेल के समक्ष उनके हाथों में आया। उन्होंने आगे लिखा कि 11 मई 1951 को सोमनाथ में भव्य मंदिर के द्वार श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए थे। पंजाब के राज्यपाल तथा चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने चंडीगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों में वन विभाग, इंजीनियरिंग विभाग तथा नगर निगम द्वारा किए जा रहे वृक्षारोपण कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने बीते वर्ष चंडीगढ़ के 23 स्थानों पर एक ही दिन में
1,17,836 पौधे रोपित कर शहर की हरित पहल को नई गति प्रदान की थी। इसी क्रम में उन्होंने कल 9 विभिन्न स्थलों पर जाकर वृक्षारोपण कार्यों की प्रगति एवं गुणवत्ता का व्यक्तिगत रूप से समीक्षा भी की। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पौधों के रखरखाव तथा 80 से 95% तक की जीवितता दर पर संतोष व्यक्त किया। इस मौके पर उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पौधों का निरंतर संरक्षण सुनिश्चित किया जाए ताकि चंडीगढ़ के नागरिकों को स्वस्थ एवं हरित वातावरण उपलब्ध करवाया जा सके। उन्होंने निराई, गुड़ाई, सिंचाई तथा अन्य सिल्वीकल्चरल क्रियाओं को नियमित रूप से करने पर भी बल दिया। कैम्पवाला रोड पर किए गए वृक्षारोपण का निरीक्षण करते हुए प्रशासक ने वन विभाग के प्रयासों की सराहना की। बाद में उन्होंने सुखना वन्य जीव अभ्यारण्य में प्रवेश कर कांसल वन क्षेत्र में किए जा रहे जैव विविधता संवर्धन तथा पारिस्थितिक पुनर्स्थापन कार्यों की समीक्षा भी की। इस मौके पर विभिन्न विभागों के अधिकारी भी उपस्थित रहे। राजस्थान परिवार सेवा संस्था के द्वारा राम दरबार में कंबल वितरण एवं निःशुल्क मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। इस सेवा कार्यक्रम में पंजाब के राज्यपाल तथा चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की तथा जरूरतमंद लोगों को कंबल वितरित किए। इस अवसर पर संस्था के संस्थापक पवन कुमार, अध्यक्ष भरुगिरी, महासचिव दलबीर सिंह, सचिव संजीव कुमार सहित संस्था के अन्य पदाधिकारी एवं स्वयंसेवक उपस्थित रहे। एरिया काउंसिलर नेहा मुसावट कार्यक्रम में मौजूद रही। राजस्थान परिवार सेवा संस्था के द्वारा किए गए इस सामाजिक सेवा कार्य की स्थानीय नागरिकों ने सराहना की तथा इसे जन कल्याण की दिशा में एक सराहनीय पहल बताया है। पंजाब सरकार ने प्रसूति स्वास्थ्य देखभाल को सफलतापूर्वक विकेंद्रित किया है और आम आदमी क्लिनिक गर्भवती महिलाओं के लिए नई जीवन रेखा के रूप में भी उभर रहा है। एक विशेष प्रोटोकॉल आधारित गर्भावस्था देखभाल मॉडल शुरू करने के मात्र 4 महीनों के अंदर सेवाएं हासिल करने वालों की संख्या में भारी वृद्धि दर्ज की गई है और हर महीने लगभग 20,000 गर्भवती महिलाएं इन क्लिनिकों में पहुंच रही हैं। पंजाब के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने बताया कि इस कार्यक्रम के तहत पहले ही 1 यूनिट रेफरल सिस्टम के माध्यम से 10,000 से अधिक महिलाओं को मुफ्त अल्ट्रासाउंड सेवाएं प्रदान की गई हैं। इसके साथ ही लगभग 500 निजी डायग्नोस्टिक सेंटरों को सूचीबद्ध करके राज्य सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि महिलाओं को विभिन्न स्कैन, जिनकी कीमत आमतौर पर 800 रुपए से लेकर 2,000 रुपए के बीच होती है, उनकी सुविधा पूरी तरह से मुफ्त में दी जा रही है। इस सुविधा से मात्र 120 दिनों के छोटे से समय में ही पंजाबी परिवारों को अनुमानित 1 करोड़ रुपए की बचत हुई है। आधिकारिक आंकड़े बताते भी हैं कि पंजाब में 70% से कम गर्भवती महिलाओं ने अपना पहला एंटीनेटल चेकअप करवाया है और लगभग 60% से अधिक कम ने सिफारिश के अनुसार पूरे 4 चेकअप करवा लिए हैं। जबकि राज्य में माताओं की मृत्यु दर प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर 90 रही है, जो कि राष्ट्रीय औसत से काफी अधिक है। पंजाब में हर साल लगभग 4.3 लाख प्रसव होते हैं, जिससे माताओं तथा बच्चों की स्वास्थ्य रक्षा के लिए जल्दी पता लगाना, नियमित निगरानी करना और समय पर रेफरल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के गुम हुए 328 स्वरूपों के मामले की जांच कर रही विशेष जांच टीम ने 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। इस कार्यवाही के दौरान 14 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया गया है तथा मोबाइल डिवाइस, टैबलेट, कंप्यूटर तथा एक्सेसरीज, स्टोरेज डिवाइस सहित दोषपूर्ण वित्तीय रिकॉर्ड तथा दस्तावेज जब्त किए गए हैं। एसआईटी के प्रवक्ता ने बताया कि पुलिस कमिश्नर अमृतसर के अधीन थाना सी डिवीजन में दर्ज की गई एफआईआर में कुल 16 व्यक्तियों को नामजद किया गया है। इस मामले में अब तक सतिंदर सिंह कोहली और कमलजीत सिंह को गिरफ्तार किया गया है। प्रवक्ता ने कहा कि पंजाब तथा चंडीगढ़ में कुल 14 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया गया, जिसमें चंडीगढ़ में 2 स्थानों पर, अमृतसर शहर में 8 स्थान तथा गुरदासपुर, रोपड़, तरनतारन तथा अमृतसर देहाती में एक स्थान पर छापेमारी करके तलाशी अभियान चलाया गया है। तलाशी के दौरान 7 मोबाइल फोन, 2 लैपटॉप, 1 स्टोरेज डिवाइस तथा दोषपूर्ण वित्तीय रिकॉर्ड तथा दस्तावेज जब्त किए गए हैं। एसआईटी इस गंभीर मुद्दे की गहराई से जांच कर रही है तथा पुख्ता सबूत जुटाए जा रहे हैं। वह जगहों पर भी कई जगहों पर छापेमारी किए जाने की और गिरफ्तारियां होने की संभावना है तथा आगे की जांच जारी है।
पंजाब की सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर ने कहा है कि पंजाब सरकार राज्य को नशा मुक्त बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूर्ण दृढ़ता तथा संवेदनशीलता के साथ निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में सरकार के द्वारा उठाए गए ठोस तथा प्रभावी कदमों के परिणाम जमीनी स्तर पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। नशा मुक्ति अभियान को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के लिए पंजाब सरकार के द्वारा कुल 467.49 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि राज्य में नशों के विरुद्ध जन जागरूकता पैदा करने, लोगों को संवेदनशीलता बनाने तथा सामाजिक सहभागिता को मजबूत करने के उद्देश्य से पंजाब सरकार के विभिन्न विभागों के द्वारा आपसी समन्वय से व्यापक योजना के तहत कई प्रभावशाली कार्यक्रम लागू किए गए हैं। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के द्वारा नशा मुक्ति अभियान के अंतर्गत 107.22 लाख रुपए, सूचना एवं लोक संपर्क विभाग के द्वारा व्यापक जन जागरूकता गतिविधियों के हेतु 202.99 लाख रुपए, जबकि सामाजिक सुरक्षा विभाग के द्वारा राज्य के सभी जिलों में जागरूकता शिविरों की श्रृंखला आयोजित करने के लिए 109.12 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। डॉक्टर बलजीत कौर ने कहा कि नशों की सबसे बड़ी मार राज्य के युवाओं और उनके परिवारों पर पड़ती है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल नशों को जड़ से समाप्त करना ही नहीं है, बल्कि प्रत्येक युवा को पुनः सपने देखने का साहस देना तथा हर परिवार में खुशहाली वापस लाना है। उन्होंने कहा कि भगवंत मान का दृढ़ संकल्प है कि पंजाब का प्रत्येक युवा नशों से दूर रहकर प्रगति, आत्मगौरव तथा सम्मानपूर्ण जीवन व्यतीत करते हुए आगे बढ़े। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज चंडीगढ़ और सोशल मीडिया एक्स डीडी न्यूज CHD पर भी देख सकते हैं। तो समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।